अगर आप क्लास 10th में स्टेट बोर्ड में है या सीबीएसई में है, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो कि कैसे मेरे 90% का जो ड्रीम है वो कैसे पूरा हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही सिंपल, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ड्रीम मार्क्स 95% अभी से भी पढ़ाई करके आप अचीव कर सकते हो। तो बच्चों, बिना देर किए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो पहला पॉइंट है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज एनसीईआरटी बुक के बिना आप कोई भी अगर आपको बोलता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप 95% अचीव कर सकते हो, तो यकीन मानिए वो बंदा गलत बोल रहा है। आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के दे लो, 95% का रास्ता एनसीईआरटी से होके ही जाता है। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि आपने एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ना। आई नो बच्चों कि आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि एनसीईआरटी समझ नहीं आता है। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, एनसीईआरटी समझ नहीं आता, 2 लाइन आप पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर बुक को पैक करके वापस बैग के अंदर रख देते हो। ठीक है, इसीलिए मैं बताया यहाँ पे कि पहले मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे है इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, लेक्चर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपने क्या करना है, एनसीईआरटी पे बेस्ड यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड है। आप ध्यान रखिएगा, साइड बुक वाला नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर पे जो टीचर आपको पसंद आए वहाँ से किसी भी चैप्टर का, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उस चैप्टर का पूरा लेक्चर आपने देखना है बच्चों। ठीक है, जब आप लेक्चर देख लोगे तो या दूसरा स्टेप आपने जो फॉलो करना है बच्चों, वो क्या करना है, मेक नोट्स ऑफ लेक्चर। आपको एक मूवी की तरफ लेक्चर्स नहीं देखने हैं। जिस तरह से आप क्लासरूम के अंदर आप क्लास करते हो, तो वैसे ही क्लासरूम की तरह आपको उस लेक्चर से नोट्स बनाना है। बिकॉज सिर्फ वीडियो देखना और साथ में नोट्स आप बनाते रहोगे ना बच्चों, यकीन मानिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाने वाली है, अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई हो जाएगी। तो लेक्चर के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चर के साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, अब आप आ जाइए वापस एनसीईआरटी में, और बहुत ज़्यादा एक ही दिन में कोशिश नहीं करिएगा। अगर आपने पढ़ने के आते हैं 3 to 4 पेजेज का ही लेक्चर देखिएगा, कोई भी चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपने लाइट पढ़ना है, तो लाइट के 3 और 4 पेजेज का ही, एक अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर हो सकता है, 3 और 4 पेजेज पे बेस्ड लेक्चर देखिए, और जाके वही 3 और 4 पेजेज को वापस एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जाके स्टडी करिए। तो अब जब आप एनसीईआरटी बुक को स्टडी करेंगे ना बच्चों, तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी बुक को वो 2-3 पेज को एटलीस्ट, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो 2 बार उस एनसीईआरटी पेज को 2 बार ज़रूर पढ़िएगा बच्चों। 2 टाइम्स आपने पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ जो भी आपको बुक में लगे उस टॉपिक को अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन या हाईलाइट आपने करना है, जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स बात किया, मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। आपने एनसीईआरटी के लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिया, और अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन भी कर लिया। अब आप एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज और जो भी एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आई गारंटी कि आपको एनसीईआरटी 100% समझ आएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, साइड बुक्स के अंदर उलझे रहते हैं। वो साइड बुक्स में उलझे रहते हैं कि आज ये साइड बुक पढ़ा, आज वो साइड बुक पढ़ा, और इस तरह से उसी में उलझे रहते हैं। नहीं, आपको साइड बुक पढ़ना है, बट प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी को रखना है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। साइड बुक आप सपोर्ट के लिए यूज करो। नहीं तो कई बार मैंने देखा है बच्चे साइड बुक में ही उलझ के रह जाते हैं, कभी ये साइड बुक खरीद लिया, कभी वो साइड बुक खरीद लिया, उनका कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी या साइड बुक को सपोर्ट में लेना है, मेजर एनसीईआरटी को रखना है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा, बिना एनसीईआरटी के नहीं होगा। यू स्टिल हैव लॉट्स ऑफ टाइम बच्चों, आप अच्छे से प्लान करके पढ़ोगे ना, स्टिल आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आई होप एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर हो गए। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा बच्चों। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर से मैं वही लाइट चैप्टर का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए बच्चों आपने लाइट चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसी लाइट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन लेना है।
चैप्टर वाइज लीजिएगा बच्चों। ईयर वाइज में क्या होता है, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक जो होगा ना वो आपको तब काम आएगा जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। आई ऑलवेज से कि स्टूडेंट को हमेशा चैप्टर वाइज ही PYQ बुक लेना चाहिए। कोई भी मार्केट में सारे PYQ के बुक अच्छे होते हैं, इसमें कोई आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी पब्लिशर का आप बुक ले लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सपोज इस लाइट चैप्टर से आपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करा बच्चों, और इसमें से मैं मान लेता हूँ कि 5 में से आपने 3 क्वेश्चन को सही करा और 2 क्वेश्चन को गलत किया। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपने जो गलत किया है ना बच्चों, ये 2 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सही वाला किया ये कॉन्सेप्ट तो आपको आता है। ये 2 क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में भी गलती कर रहे होते। तो ये 2 क्वेश्चन जिस भी टॉपिक का है, किसी टॉपिक का होगा, इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन आपने गलत किया है। ये जिस टॉपिक का भी क्वेश्चन है वो टॉपिक आपने दोबारा से पढ़ना है, रीड करना है, बिकॉज ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं समझा है, यही कारण आपके ये क्वेश्चन गलत हुए। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में गलती करते हैं, 2 क्वेश्चन आपने अभी पता कर लिया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपने अभी पता कर लिया और इस 2 क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लिया। तो एग्ज़ाम से पहले ही आपने अपना गैप को फाइंड किया और गैप को फाइंड करके उसको करेक्ट कर लिया, तो आपके नंबर बढ़ेंगे ना एग्ज़ाम में। एग्री और नॉट? तो ये काम आपने सभी में करना है। ये मैं सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो, हर एक टॉपिक में करना है। उसके बाद हाईलाइट करना है क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसको हाईलाइट करके रखना है, और ड्यूरिंग रिवीजन के टाइम पे भी आप प्रायोरिटी इसी को दोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आप गलत किए थे जब सॉल्व किए। और जो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि रीलर्न द टॉपिक रिलेटेड टू रॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसको दोबारा से आपको लर्न करना है। तो ये करेक्ट वे होता है टॉपर्स का PYQ को फॉलो करने के लिए। अब आपने PYQ कर लिया, NCERT कर लिया, यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। अब मैंने जब बताया था कि मैं वीडियो बहुत सिंपल रखूँगा, मैं दुनिया भर की फालतू बातें नहीं करना वाला हूँ। तो अब लास्ट है रिवीजन। अभी रिवीजन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप कितना भी पढ़ो, अगर रिवीजन के लिए आपके पास प्लान नहीं है ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आएगा, आप भूल जाओगे। एक चैप्टर पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे ही पीछे वाला गायब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपका जो भी स्टडी टाइम है उसमें सेपरेट 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन पे देना पड़ेगा बच्चों। रिवीजन पे आप सेपरेट 1 से 2 घंटे दोगे और इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना। सपोज आज आप 1 आवर मैथ्स की रिवीजन करोगे, 1 आवर SST की रिवीजन करोगे, तो कल वही 1 आवर आप साइंस और हिंदी की रिवीजन कर लेना। ठीक है, और रिवीजन में जो आप प्रीवियस टॉपिक है, पिछले का टॉपिक है, और जो क्वेश्चन और टॉपिक जो आप गलत कर रहे थे वो सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम जस्ट सेइंग 3 सिंपल स्टेप। NCERT बुक्स पढ़िए तरीके से, PYQ लगाइए, उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करके रखिए, उसको अच्छे से रीलर्न करिए उस टॉपिक को, एंड रिवीजन करिए। यू विल ईजली गेट 95% इन योर एग्जाम। अब बात आते हैं कि यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं दिसंबर तक ही टाइम मानता हूँ, बट चलो आपने अगर बहुत पीछे हो सिलेबस में, आप जनवरी तक चले जाओ, बट नॉट मोर देन दिस, है ना। आप दिसंबर तक में अपने जितने चैप्टर्स बचे हैं और जितने वीक बचे हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। तो मेरा अगला वीडियो में मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि कैसे आप अभी से भी चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन प्लान बना सकते हो। इसमें मैंने प्लान बताया है, आगे मैं टाइमिंग के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने दिन में आप रिवाइज करो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।